नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। देश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। विशेषकर विपक्ष के तमाम उन पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो केवल और केवल इस देश की न्यायपालिका से उम्मीद की नज़रों से देख रही थी, क्योंकि राहुल गांधी जी को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानहानि के मामले में जो उनको 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई थी गुजरात हाई कोर्ट और सूरत कोर्ट के द्वारा, उस सजा पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इस सजा के रोक के साथ ही एक तरीके से पूरे देश के विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही दुख भरी बात है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से संसद के अंदर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी की जब तस्वीर को लहराया था, दिखाया था और उनकी कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए जो लगे थे उस मुद्दे को उठाया था। उस मुद्दे के बाद कितनी तेजी के साथ राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला चला और कितनी तेजी और तत्परता के साथ उनकी संसद की सदस्यता को निरस्त कराया गया, जिस मामले में आज तक देश में कभी भी किसी को भी 2 साल की अधिकतम सजा ही नहीं सुनाई गई, उनको अधिकतम सजा सुनाई गई और फिर उसके बाद उनका घर भी छीन लिया गया, बंगला छीन लिया गया और उनको पैदल करने की एक तरीके से उनकी पूरी की पूरी राजनीति खत्म करने की कोशिश हुई। कि अपने आप में एक राजनीति प्रतिशोध की बहुत बड़ा उदाहरण है। आज तक के राजनीतिक इतिहास में हमारे देश में ऐसा देखने को नहीं मिला। इन सारे मुद्दों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मोदी के वकीलों से भी ये सवाल किया है और विशेषकर उन निचली अदालतों से भी सवाल किया है कि आखिर इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा ही क्यों सुनाई गई, उससे कुछ कम भी हो सकती थी। ये सूरत कोर्ट के लिए भी सवाल था, ये गुजरात हाई कोर्ट के लिए भी सवाल था। स्पष्ट तौर पे देखा जाए, ये जो मामला था, जिस प्रकार से राहुल गांधी को सजा दी गई, एक राजनीतिक देश भावना के तहत दी गई थी। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को राहत भी मिली है और उनको हिदायत भी दी गई है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या राहुल गांधी के या विपक्ष के तमाम पार्टी के नेताओं के ऊपर ही ये सारे नियम कायदे कानून लागू होंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी तो एक बार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले थे एक महिला को, और किसको बोले थे वो भी मैं बता देता हूं। कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर जी, उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर जी को। कांग्रेस की विधवा बोले थे सोनिया गांधी जी को। गृह मंत्री अमित शाह जी कितनी बार ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं कांग्रेस के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता बोले हैं, उनके ऊपर तो कभी किसी ने मानहानि का मामला नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी से संसद के अंदर कोई उनसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को ना पूछ सके, जनता से जुड़े हुए सवालों को ना उठा सके, सिर्फ इसलिए उस व्यक्ति की आवाज को दबाने के लिए एक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा कराने की पूरी कोशिश कर दी, पूरी रणनीति कर दी। किस प्रकार से, कितनी तेजी के साथ काम हुआ, बेहद दुखद, बेहद गंभीर और देश की राजनीति के लिए बहुत चिंता का विषय था। लेकिन चूंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, देश के लोगों का विश्वास और भरोसा न्यायपालिका पर अभी भी टिका हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात की सूरत कोर्ट ने और गुजरात के हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया, वो संदेह के घेरे में है। ये संदेह स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में कि राहुल गांधी संसद में कितनी तेजी के साथ, जितनी तेजी के साथ उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया, क्या उतनी तेजी के साथ उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी जी से वो जल्द से जल्द संसद के अंदर सवाल पूछते हुए नजर आ पाएंगे? इसमें भी बहुत बड़ी विडंबना रहेगी, क्योंकि मोदी जी तो चाहेंगे नहीं कि जितनी तेजी से उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया उतनी तेजी के साथ उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। खैर, जो भी हो, अंत भला तो सब भला, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये देश की राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए, विशेषकर संविधान की रक्षा के लिए ऐसा होना बहुत आवश्यक था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।